अलीगढ़ भाजपा युवा मोर्चा की क्षेत्रीय कार्य समिति बैठक एवं मंडल सशक्तिकरण अभियान का एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भाजयुमो की जिला इकाई की देखरेख में रामघाट रोड स्थित कलश होटल में पूर्ण हुआ, जहां प्रदेश की कार्य समिति, ब्रज क्षेत्र की समूची टीम एवं क्षेत्र के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, अभियानों के संयोजक सम्मिलित हुए और उद्घाटन सत्र सहित 5 सत्रों का शानदार आयोजन किया गया। पूरे वर्ग के सत्रों के संचालन की भूमिका से प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव से पूर्व भाजपा अपने मंडल, सेक्टर एवं बूथ के कार्यकर्ताओं को अपनी पूर्ण और गतिशील प्रभावी योजनाओं के प्रति डिजिटली रूप से प्रशिक्षित करना है, जिससे धरातल पर जनता के मध्य 10 वर्ष के अंतराल में विकास की ओर बढ़ते और बदलते भारत की तस्वीर को प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रह सकें। उद्घाटन सत्र में मंच पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री वरुण गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू बाल्मीकि, प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान, अरुण यादव, पवन हिंडोल, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह, भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष गौतम, भाजपा अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा और अंतिम सत्र में मंच पर अलीगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह और एमएलसी ड्रॉ मानवेंद्र प्रताप सिंह का ब्रज क्षेत्र और अलीगढ़ जिला के भाजयुमो पदाधिकारियों ने भाजपा लिखी पटका, गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह और प्रवेशिका पहनकर भव्य अभिनंदन और स्वागत किया। सफल आयोजन की सर्व व्यवस्था भाजयुमो जिलाध्यक्ष अलीगढ़ धर्मवीर सिंह ने संभाली और व्यवस्था में लगे सभी जिले के पदाधिकारियों का समापन सत्र पर मंच से परिचय कराते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रथम सत्र में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा दुर्विजय सिंह शाक्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धि व योजनाओं का विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। द्वितीय सत्र में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री भाजयुमो अतिथि वरुण गोयल मंडल सशक्तिकरण के विषय पर पूर्ण चर्चा कर रणनीति तय करी। तृतीय सत्र में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजयुमो अनिमेश ने चुनाव प्रबंधन पर विस्तार से उद्बोधन दिया और प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान ने आगामी होने वाली युवती महाधिवेशन को रचना योजना पर जिलों के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। समापन सत्र में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजयुमो अर्पिता अपराजिता बज्जैना ने फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 विषय पर विस्तार से चर्चा करी। साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रोजेक्टर पर स्लाइड शो के माध्यम से 1214 के पूर्व के भारत और 2023 तक के 10 वर्ष के भारत में हुए बेमिसाल परिवर्तन और विकास का उदाहरण सहित व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन भाजयुमो के क्षेत्रीय महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी ने किया। अंत में सभी वक्ताओं और अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन भाजयुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष गौतम ने किया। व्यवस्था में मुख्य रूप से भाजयुमो के जिला महामंत्री अंकित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मैं तो यही कहूंगा, एक छोटी सी अतिथि आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट और ले लूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती, राष्ट्रनीति के लिए राष्ट्रनीति करती है। तो मैं आप लोगों को तो अखबारों में पढ़ते थे मित्र कर्मचारी होता, दुराचारी होता, अत्याचारी होता, पापाचारी होता, बलात्कारी होता। तो मेरा मन ऐसा होता था, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो ऐसा लगता था जैसे मेरे गांव में नेता आया और कार से आया तो इसकी गाड़ी में पत्थर मारूं और वहां से भाग जाऊं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर स्वयंसेवक बना, फिर आगे चलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्व का कार्यकर्ता बना, तब समझ में आया राजनीति जैसे हाथों में होती है राजनीति वैसी हो जाती है। जब भगवान श्री राम के हाथों में आई तो गरीब दुखियारे लोगों का, असहाय लोगों का सेवा का केंद्र बन गई। और वही राजनीति जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आई तो युक्ति बन गई और आतताइयों और संहार का केंद्र बन गई। और वही राजनीति जब माया, मुलायम, सोनिया या कांग्रेसियों के हाथ में आई तो धन की आसक्ति का केंद्र बन गई, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई, बलात्कारियों का अड्डा बन गई। वही राजनीति पुनः जब अटल जी के नेतृत्व में आई, वही राजनीति जब मोदी जी के हाथों में आई, वही राजनीति जब योगी जी के हाथों में आई, फिर आतताइयों का मिटाने का फिर केंद्र बन गई। तो जब मेरी समझ में आया जब राजनीति जैसे हाथों में होती है राजनीति वैसी हो जाती है। मैं आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और सभी मंच पर बैठे हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र कार्य समिति को 4 सत्रों में चलाया जाएगा। एक क्षेत्र अभियान, एक मंडल सशक्तिकरण अभियान
एक युवती सम्मेलन, ऐसे करके हम 4 शब्दों में अनुशासन के साथ जाएंगे, क्योंकि हम जैसा अपना कार्य व्यवहार करते हैं वैसे ही कार्य व्यवहार हमारे नीचे के पदाधिकारी करते हैं। तो अनुशासन में यहाँ बैठिए, फिर उसी प्रकार से हम जाकर वहाँ अपनी कार्यसमितियों का आरंभ करेंगे, उन्हें संपन्न करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम भारतीय जनता पार्टी की कोई टक्कर ले पाए तो ये तो फिर भी माइक है, माइक और सपा बसपा इन सबकी हालत खराब होने वाली है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा जब एक बूथ पे काम करेगा तो निश्चित तौर पर हम सब लोग पूरी ताकत के साथ 2024 में इस चुनाव को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र की कार्य समिति में इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता हम सबके नेता, और जिनके नाम में विजय है, जिनके नाम में ही विजय है, तो फिर विजय कहां तक पहुंचेगी यह पूरा क्षेत्र जानता है। ऐसे आदरणीय श्री दुर्गेश सिंह साहब जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में, मंडल की कार्यशाला में हम सबके बीच में अपना मार्गदर्शन दे। आदरणीय श्री दुर्गेश सिंह साहब जी करकट ध्वनि के साथ में हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दुर्गेश साहब की जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनका भाषण अभी हुआ, हमारे बहुत ही युवा जुझारू कर्मठ संघर्षशील ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय मनीषा मोर्चा श्री पवन इंदौर जी, श्री सोनू वाल्मीकि जी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, बहन अंजलि चौहान जी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुक्ता राजा जी, यहाँ मंच पर सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति के सौभाग्य से आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो भारत को सपने, उन सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सबका जरूर कुछ बातों पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्येक संगठन साल भर 365 दिन हम जनता की सेवा में काम करते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि सेवा ही सुशासन, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमने सेवा ही सुशासन, सेवा ही संगठन, सेवा के माध्यम से हम सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा में तत्पर है। और सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी लिस्ट अगर पढ़ेंगे बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सरकार और संगठन ने सेवा जो की है उसके माध्यम से आज लोगों के, खासकर जो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, जो हमारा दर्शन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन था कि हम अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करेंगे, तो हमारी सरकारों का प्रत्येक काम उस एजेंडे पर ही, उस मूल मंत्र पर है कि हम अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति। उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है, क्षेत्रीय कार्य समिति। इसमें ब्रज क्षेत्र के 19 संगठनात्मक जिलों के सारे पदाधिकारी, इसमें प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, ये सभी लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो आगामी ब्रज क्षेत्र में जो कार्यक्रम करने वाली है, उनके लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, कैसे वो कार्यक्रमों को जमीन पर उतारना है, कार्यकर्ताओं को किस स्तर पर क्या काम करने हैं, हमें जिले में किस काम को करना है, हमें विधानसभा में कौन से कार्य करने हैं, हमें मंडल पे कौन से कार्य करने हैं, हमें शक्ति केंद्र पे कौन से कार्य करने हैं, हमें बूथ पे क्या कार्य करने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। 2024 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए युवा मोर्चा सबसे पहले अपनी कमर कस के तैयार है, और फिर से हम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने के लिए उत्सुक बैठे हैं। तो युवा मोर्चा का जो मेन उद्देश्य यही है, युवा मोर्चे का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीन तक पहुंचाना। उसी के लिए आज हम लोग अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गेश साथी जी के मार्गदर्शन में यहाँ कार्य समिति के लिए एकत्रित हुए हैं।